गाइस, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल योग्यता इंस्टीट्यूट ऑफ फ्यूचर साइंस पर। बच्चों, जेईई मेंस के लिए मैंने एक वन शॉट और अपलोड किया है नाइट्रोजन कंपाउंड्स का, और उसमें बेसिक से लेकर हायर लेवल तक मैंने हर कंसेप्ट को इजीली ओपनली बताया हुआ है। ठीक है, तो जो बच्चा जेईई की प्रिपरेशन कर रहा है या नीट की प्रिपरेशन कर रहा है वो उस वीडियो को देखे और अपने को एनालाइज करे, क्वेश्चन से बेसिक से लेकर हायर लेवल तक वहाँ से अपने लेवल को इम्प्रूव करे। ठीक है, देखिए आज हम आपके लिए वन शॉट लेकर आ रहे हैं बायोमॉलिक्यूल्स का। ठीक है, बेसिक से हायर लेवल तक हम यहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट इजी वे में सीखने वाले हैं, और पीवाई के क्वेश्चन हम मोस्टली सीखेंगे जिनमें हम बेसिक से लेकर और हायर लेवल तक आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे। अपना टारगेट बेटा 2026 का यही जो जेईई का एग्जाम आने वाला है 100 आउट ऑफ 100 केमिस्ट्री में लेकर आना है। ठीक है, अगर चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो और दोस्तों तक उसको शेयर करो ताकि और बच्चे भी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सकें। ठीक है, चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं जिसमें बेसिक से हायर लेवल तक मैं आपको क्लियर कराने वाला हूँ चीज़ें। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर लेने वाले हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है अपने जेईई मेंस का ही क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि डीएनए मॉलिक्यूल्स कंटेन 4 बेसेस। बच्चों क्वेश्चन कह रहा है कि डीएनए मॉलिक्यूल्स कंटेन्स 4 बेसेस। ठीक है, whose स्ट्रक्चर आर शोन बिलो। जिनका स्ट्रक्चर क्या है बेटा, शोन बिलो, मतलब वो तुम्हें नीचे गिवन है। कौन कौन सा स्ट्रक्चर है? नंबर 1 दिस इज और यहां पर गिवन है बच्चों NH2 डबल बॉन्ड, इधर बॉन्ड, इधर नाइट्रोजन है, इधर भी नाइट्रोजन है, इधर भी नाइट्रोजन और इधर भी नाइट्रोजन, यहां बॉन्ड है। ठीक है, इधर H लगा हुआ वैलेंसी के लिए, बाकी सब क्लियर है। एक दूसरा स्ट्रक्चर अपने को गिवन है इसमें, ये 5 मेंबर और ये 6 मेंबर। फिर से वही चीज, यहाँ नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन इधर है, एक यहाँ पर होगा और एक यहाँ पर होगा। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है NH2 और इधर डबल बॉन्ड O, इधर डबल बॉन्ड है और इधर एक CH3 लगा हुआ है। तीसरा स्ट्रक्चर गिवन है आपको, एक रिंग गिवन है। इस रिंग में बच्चों यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ डबल बॉन्ड हो, यहाँ फिर से नाइट्रोजन और यहाँ हमारे पास में NH2। ये मॉलिक्यूल लाइक दिस। ठीक, यहाँ H है। और फोर्थ एंड लास्ट स्ट्रक्चर, दिस इज नाइट्रोजन, दैट इज नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड हो और डबल बॉन्ड हो, दैट इज CH3। बच्चों ये 4 स्ट्रक्चर गिवन है और आपसे पूछा है डीएनए मॉलिक्यूल कंटेन 4 बेसिस, स्ट्रक्चर शोन बिलो। इस 4 स्ट्रक्चर गिवन है। डज नॉट इन डीएनए, इनमें से कौन सा डीएनए में नहीं होता? तो बेटा सबसे पहले हम ये देखते हैं कि डीएनए में होता क्या क्या है। बेटा हमारे पास 2 बेस पेयर होते हैं, 2 बेस पेयर, नाइट्रोजिनस बेस बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? नाइट्रोजिनस बेसिस। ठीक है, कौन कौन से हैं? एक प्यूरिन और दूसरा पिरिमिडिन। ठीक है, प्यूरिन फर्दर 2 टाइप का होता है, एडेनिन और गुनाइन। प्यूरिमिडिन फिर से 3 टाइप का होगा यहां पर, क्या? यूरासिल, थाइमिन एंड साइटोसिन। ओके बच्चे,
अब अगर मैं इसमें डीएनए की बात करूं, किसकी बात करूं, डीएनए, तो जो जी है उसका पेयर सी से बनेगा और ए का डबल बॉन्ड पेयर टी से बनेगा। इसका मतलब इसमें यूरासिल नहीं है। बात समझ में आई? ये डीएनए के बेस पेयर हो गए। और अगर आरएनए की बात की जाए तो जी का बेस पेयर ट्रिपल सी से और ए का यू से होगा, मतलब यहां यूरासिल होगा। ठीक है, ये ए है अपना, ये जी है, यू टी और सी। ओके, अब देखिए अगर डीएनए में यूरासिल नहीं है तो हम कैसे पहचानेंगे स्ट्रक्चर किसके हैं? ध्यान सुनना भाई, ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है बेटा एडेनिन का। किसका स्ट्रक्चर है? एडेनिन। कैसे पहचानोगे? ये एनिलीन जैसा दिख रहा है ना, अगर है कार्बन कार्बन हो तो एनिलीन बन जाएगा। तो हमें क्या करना है, एनिलीन से ध्यान रखना है कि ये एडेनिन है और ये स्ट्रक्चर है गुआनिन का। थोड़ा सा और याद रखो और बताता हूं अच्छे से बेटा, जो हमारे पास में प्यूरिन बेस होता है इसमें 2 रिंग होती हैं। कितनी रिंग होती हैं? 2। एक 5 मेंबर्ड और दूसरी 6 मेंबर्ड। ठीक, ये अपनी 6 मेंबर्ड हो गई और ये 5 मेंबर्ड हो गई। या आप ये कहो कि इस 2 रिंग में कार्बन एटम 5 होते हैं और नाइट्रोजन एटम 4 होते हैं। तो ये फिक्स है। ठीक, और जो हमारे पास में ये जो बेस होता है पिरिमिडिन, इसमें एक ही रिंग होती है। इसका मतलब ये दोनों जो बेस हैं बेटा, फर्स्ट और सेकंड, ये कैसे हैं दोनों? फर्स्ट और सेकंड जो बेस है हमारे पास में, ये दोनों बेस बच्चों प्यूरिन हैं। कैसे हैं ये? प्यूरिन है। ठीक है, कैसे बेस है? प्यूरिन। और ये 3 जो बेस, ये 2 बेस जो हैं हमारे पास में, ये हैं प्यूरिमिडिन। प्यूरिमिडिन। क्या इतनी सी बात क्लियर हुई? ठीक है, इसका मतलब उसमें एक रिंग होगी। अब अगर COO 2 बार हो तो ये है यूरासिल, ऐसे। ठीक है, क्या है ये? यूरासिल। अगर एक बार हो तो ये है साइटोसिन। ठीक, और अगर यहां पर मिथाइल लग जाए, क्या लग जाए? मिथाइल, ये वाला ऐसा, तो ये बन जाएगा अपना थायमिन। क्लियर बात? तो बच्चों हमने क्या देखा यहां पर कि इसमें ये यूरासिल है, तो डीएनए में यूरासिल होता ही नहीं है, और डीएनए में अगर यूरासिल नहीं है तो अपना आंसर दिस। क्या इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आई? बोलो यस और नो। वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि इन वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, एक स्ट्रैंड जो डीएनए का है वो ये है A T G C T T C A। ओके, लेकिन सीक्वेंस ऑफ बेस इन द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, सीक्वेंस ऑफ बेस इन कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, स्ट्रैंड आगे क्या होगा इसका बेटा? और आपको ऑप्शन गिवन है नंबर 1 C A T T A G C T, ऑप्शन 2 T A C G A A G T, ऑप्शन 3 G T A C T T A C, और ऑप्शन 4 A T G C G A C T। ठीक है, देखो क्या बोला क्वेश्चन ने कि वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए दिस। बेटा फिर सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको स्ट्रैंड गिवन हो, एक स्ट्रैंड मान लो हमने लिखा जी बॉन्ड बनाता है ट्रिपल सी से, ये हमने अभी देखा था।
ए बॉन्ड बनाता है बेटा डबल किससे, टी से। बात समझ में आई। और अगर वो आरएनए की बोलता, अगर वो आरएनए की कहता क्वेश्चन में, तो बेटा जी ट्रिपल तो सी से रहेगा, लेकिन ए डबल रहेगा यू से। लेकिन हमें बोला क्या उसने, डीएनए। अगर डीएनए बोला है, उसने बोला ए का टी जी सी टी टी सी ए। बेटा ए जो होगा वो किससे बनाएगा, वो टी से बनाएगा। ढूंढो पहले टी किस में है। आंसर हो गया भाई, यहां पहले सी है 9, पहले जी है 9, फिर ए है 9, ये रहा टी पहले। यस, दिस इज द आंसर। आंसर ही हो गया। 1 सेकंड का क्वेश्चन था। क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया। अगर ए टी से बनाएगा तो बेटा टी ए से बनाएगा, जी सी से बनाएगा, सी जी से बनाएगा, टी ए से, फिर टी ए से, सी जी से, और ए फिर टी से। देखो किधर है, ये रहा। बोलो आया कॉन्सेप्ट समझ में। बहुत इजी था। ऐसा स्टैंड का अगर क्वेश्चन आ जाए तो जस्ट 1 मिनट में उड़ा देंगे क्वेश्चन को। बात क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अपने को एक लिस्ट गिवन है, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। और क्या बोल रहा है वो कि ये है लिस्ट फर्स्ट, ठीक है, और इधर दी है उसने लिस्ट सेकंड। ए बोल रहा है कि ग्लूकोज, और बच्चों इसमें ऐड किया उसने NaHSO3 और देन हीटिंग बी। फिर से ग्लूकोज, इसमें दे दिया HNO3 सी, फिर से ग्लूकोज, उसमें दे दिया HI देन हीटिंग डी, फिर से ग्लूकोज, उसमें दे दिया उसने ब्रोमीन वाटर। और यहाँ लिस्ट सेकंड जो है उसमें दिया उसने फर्स्ट ग्लूकोनिक एसिड, सेकंड नो रिएक्शन, थर्ड एनहेक्सीन, और फोर्थ सैकरिक एसिड। बच्चों क्लियर, ध्यान से सुनिए। मतलब सारा ही ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, सारे ग्लूकोज की रिएक्शन तुमसे पूछ ली गई है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुमसे हो सकता है कोई एक रिएक्शन पूछ ले। सबसे पहले बेटा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी सी बातें सीखेंगे अभी। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। OH 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 और ये OH H और ये CH2OH। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, हाउ मैनी कायरल सेंटर, एक, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसका मतलब इसमें कायरल जो सेंटर होंगे वो 4 हैं। बात क्लियर। ध्यान रखना है, थर्ड पोजीशन पर OH की जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट है। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, अगर मैं इसको लिखूं 1 2 3 4 5 6, बच्चों कॉन्फ़िगरेशन सेकंड की क्या रहेगी, R। आपको ट्रिक सिखाई मैंने पहले, क्या है कि OH अगर राइट डायरेक्शन में हुआ, राइट, तो R हमेशा, OH अगर लेफ्ट डायरेक्शन में हुआ तो S, लेकिन ऊपर CHO और ये वाला ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। तो बेटा ये इधर है तो ये बनेगा S, ये R फिर से, और ये भी R, ठीक है। पहला उसमें डाला NaHSO3, NaHSO3, बेटा नो रिएक्शन, क्योंकि ये सॉल्ट रिएक्शन नहीं करेगा। बात क्लियर। ये तो ये रहा, ओके। अब HNO3, HNO3 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। HNO3 क्या, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये इस मॉलिक्यूल को और इस मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज करेगा। तो स्ट्रक्चर क्या बनना चाहिए, स्ट्रक्चर बनना चाहिए यहाँ COOH ऊपर,
और इधर CHOH 4 टाइम्स है और नीचे भी C। इसका नाम है बच्चों सैकरिक एसिड। क्या नाम है इसका? सैकरिक एसिड, सैकरिक एसिड। ठीक है, इसका मतलब ये वाला है। ओके, HI ये इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने ग्लूकोज में डाला HI, बेटा इसका ध्यान रखना है। अगर किसी कार्बोहाइड्रेट में मैं HI डालता हूं और हीटिंग करता हूं तो कार्बन स्केलेटन का एल्केन बनेगा। टोटल कितने कार्बन है बच्चों इसमें? 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। इसका मतलब इसमें बनेगा कार्बन 6 का एल्केन। तो वो क्या बनता है? वो बनेगा एन हेक्सेन। अगर बच्चों इसमें 5 कार्बन होते, मान लो ये राइबोज होता और HI डाला होता उसमें, तो कितने कार्बन का बनता? 5 का बनता। और 5 का बनता तो उसका नाम होता पेंटेन। क्या फ्रक्टोज से सर? क्या फ्रक्टोज से भी यही रिएक्शन देता है? बिल्कुल राइट, क्योंकि फ्रक्टोज में भी 6 कार्बन होते हैं C6, और अगर उसमें HI डालता हूं तो भी एन हेक्सेन बनता है। बात समझ में आई? चलो ये भी हो गया भाई। ये रहा। बचा हुआ ब्रोमीन वाटर, दैट इज कॉल्ड ग्लूकोनिक एसिड। अब आप कहोगे सर ग्लूकोनिक एसिड का स्ट्रक्चर फॉर्मूला, बिल्कुल बताएंगे। ये रहा भाई ग्लूकोनिक एसिड का स्ट्रक्चर फॉर्मूला। बस वो जो ब्रोमीन वाटर होगा वो इसको कोई भी इसको इफेक्ट नहीं करेगा, इसको कोई रिएक्शन नहीं देगा, वो केवल यहां रिएक्शन करेगा, दैट इज COOH। दिस इज ग्लूकोनिक एसिड। बोलो बात समझ में आई? एक और है बेटा, अगर मैं यहां पर CHO यहां पर लिख देता NaBH4, ये रिएक्शन और आती है। ओके, H+, तो बनता है बेटा सॉर्बिटॉल। ध्यान रखना है, क्या बनता है? सॉर्बिटॉल। और उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये जो मॉलिक्यूल है, क्योंकि हमें पता है ये रिड्यूसिंग एजेंट है, तो केवल इसको रिड्यूस करेगा तो इसको भी अल्कोहल बना देगा, मतलब इसको बना देगा OH। दिस इज सॉर्बिटॉल। क्या आपको ये बात क्लियर हुई? क्या आपको ये बातें क्लियर हुई? आगे क्वेश्चन मिल सकते हैं भाई, ध्यान सुनना। क्लियर? चलो बहुत अच्छी, इससे हमें कॉन्सेप्ट की जानकारी मिली है। बहुत ग्लूकोज को हमने बिल्कुल डीप में सीख लिया है। इसका मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कहता है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 2 न्यूक्लियोटाइड आर जॉइंट टुगेदर बाय ए लिंकेज इज नॉन। 2 न्यूक्लियोटाइड आर जॉइंट बाय, ऑप्शन ए लिखा है पेप्टाइड लिंकेज, ऑप्शन बी लिखा हुआ है डाइसल्फाइड लिंकेज, ऑप्शन सी लिखा हुआ है फॉस्फोडाइस्टर, ऑप्शन डी लिखा हुआ है ग्लाइकोसिडिक। चलो यहां से बच्चों थोड़े से और पॉइंट हमारे क्लियर होने वाले हैं इस लिंकेज की। ठीक है, कि ये लिंकेज जो होती हैं, ये लिंकेज किस किस में होती हैं, हमें सब पता होना चाहिए। चलो बात करते हैं बेटा। न्यूक्लियोटाइड्स की बात जब हम कर रहे हैं तो न्यूक्लियोटाइड्स होता क्या? पहले तो ये बात पॉइंट है कि न्यूक्लियोटाइड्स, अगर मेरे पास में जब DNA बनता हो और RNA बनता है तो ये उसी के कंपोनेंट है। न्यूक्लियोटाइड्स जो होगा ना वो DNA का ही कंपोनेंट है। कैसे? ये इसमें होता है न्यूक्लियोटाइड्स में, न्यूक्लियोटाइड्स शुगर, बेस और फॉस्फेट, ये 3 चीजें होती हैं। ठीक है, एक न्यूक्लियोटाइड जब बनेगा तो उसमें 3 कंपोनेंट होने चाहिए।
शुगर कौन सा होगा? पेंटोज, और पेंटोज में नाम आता है बेटा राइबोज का। ठीक है, कौन सा शुगर होना चाहिए? राइबोज। लेकिन राइबोज भी कौन सा? डीऑक्सी। ठीक है, बेस कौन से होंगे? प्यूरिन या फिर प्यूरिमिडिन। और फॉस्फेट कौन सा होगा? PO4 3 नेगेटिव, ये फॉस्फेट। जब ये ज्वाइंट होते हैं तो कौन सी लिंकेज होनी चाहिए वो बातें करेंगे हम। ठीक है, देखो तो पहले 1 बाय 1 हम सारी लिंकेज पढ़ते हैं। बच्चों पेप्टाइड जो लिंकेज होती है ये होती है प्रोटीन्स में, क्योंकि इसके नाम में भी दिख रहा पेप्टाइड किस में होती है बेटा? अमीनो एसिड्स में। अमीनो एसिड्स, प्रोटीन बोल सकते हो आप। ओके, डाइसल्फाइड किस में होती है? वो भी अमीनो एसिड्स में होती है, अमीनो एसिड्स। ठीक, ग्लाइकोसिडिक किस में होती है? जैसा कि ग्लाइको लिखा मतलब ग्लूकोज से रिलेटेड है, और ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट, तो ये होता है कार्बोहाइड्रेट्स में। बचा हुआ एक ही है बेटा फॉस्फोडाइस्टर, ये होता है अपना डीएनए या फिर आरएनए, हम बोल सकते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। किस में हो सकती है? न्यूक्लियोटाइड्स में होती है। अब मेन पॉइंट ये कि ये लिंकेज दिखती कैसी है, पता कैसे चलेगा कि फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज है? देखो अभी बताते हैं। हमारा मेन पॉइंट यही है, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। देखो बच्चों, जब हम एक न्यूक्लियोटाइड का यूनिट बनाते हैं तो उसको लिखेंगे ऐसे कि ये अपने पास हो गया बेस, ठीक है, मतलब शुगर। ओके, यहाँ पर होता है ये वाला पॉइंट जो अटैच होता है ये फॉस्फेट से होता है, तो फॉस्फेट का लगेगा यहाँ पर ऑक्सीजन, मतलब ये यहाँ पर O और यहाँ पर है P, ये डबल बॉन्ड O, इधर भी O और इधर भी O, हो गए 5 बॉन्ड, बिल्कुल राइट। अब यहाँ पर होता है एक ऑक्सीजन, ये फिर से लगा रहेगा P से, और ये वाला बनेगा फिर डबल बॉन्ड O और ये फिर से एक ऑक्सीजन और, ठीक है। ये फिर से अटैच रहेगा किससे? किसी भी शुगर से, और इस शुगर पर यहाँ लगा रहेगा बेटा क्या? बेस, और यहाँ भी क्या लगा रहेगा? एक बेस। क्लियर बात? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बच्चों? नहीं, इसी को बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर। दिस इज फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। समझ में आया? फॉस्फोरस है, डाइस्टर, ये भी O और ये भी O, दोनों इसको बोलेंगे फॉस्फोडाइस्टर। क्या बोलेंगे? फॉस्फोडाइस्टर। क्लियर रही? यस और नो? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फिर सारा लिंकेज का कॉन्सेप्ट हो गया, ग्लूकोज की रिएक्शंस होगी। देखो सेशन तो बहुत अच्छा चल रहा है भाई, ठीक है, मतलब पूरा कवर हो रहा है अपना सिलेबस। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से, ओहो एंजाइम्स का आ गया भाई। मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड। कुछ एंजाइमेटिक रिएक्शंस है और यहां एंजाइम है, ये सेकंड लिस्ट है और ये फर्स्ट लिस्ट है। बच्चों इसने बोला सुक्रोज, और इससे बना है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बी, फिर से ग्लूकोज, इससे बना इथाइल अल्कोहल और साथ में CO2, सी स्टार्च, इससे बना माल्टोज, डी प्रोटीन्स, इससे बना अमीनो एसिड, और लिस्ट सेकंड में क्या दे रहा है अपने को? फर्स्ट जाइमेज
सेकंड पेप्सिन, थर्ड इनवर्टेज और फोर्थ डायस्टेज। ध्यान से सुनना बेटा, क्या रहने वाला है। देखो सुक्रोज इनवर्ट शुगर होता है, दुनिया जानती है इसको, इनवर्ट शुगर इसी को बोलते हैं। तो जब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे और ये दो मॉलिक्यूल हम बनाएंगे ग्लूकोज और फ्रक्टोज, तो इनवर्टेज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इनवर्टेज। जो है नाम होगा उस पर एज लगा देंगे। किधर है इनवर्टेज? ये रहा। ग्लूकोज, इथाइल एल्कोहल और CO2, मैंने बार बार समझाया है कि ग्लूकोज इथाइल एल्कोहल, ग्लूकोज एल्कोहल में तभी कन्वर्ट हो सकता है जब उसमें जाइमेज एंजाइम रहे। कौन सा एंजाइम रहे? जाइमेज एंजाइम रहे। तो ये रहा जाइमेज। स्टार्च से माल्टोज, दिस इज डायस्टेज, और बेटा प्रोटीन का अमीनो एसिड दैट इज पेप्सिन। बहुत सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मैच लिस्ट फर्स्ट विद सेकंड। ये फिर से लिस्ट, पहले लिस्ट वाले ही फिनिश कर लेते हैं। नेचुरल अमीनो एसिड और बेटा 1 लेटर कोड। ओहो, 1 लेटर कोड पहले भी मैंने शॉर्ट्स में बताए हैं। ये 1 लेटर कोड। ए अर्जिनिन, बी एस्पार्टिक एसिड, सी एस्पार्जिन, डी एलानिन। और बेटा यहाँ कोड लिखे हुए हैं DNAR, ठीक है। देखो बच्चों ध्यान से सुनना बेटा, 1 लेटर कोड जो होता है ना, मैंने एक शॉर्ट अपलोड किया हुआ ट्रिक से, उसको भी देखिए आप, ठीक है। चैनल पर जाइए, विजिट कीजिए और वहाँ शॉर्ट्स में तुम्हें 1 लेटर कोड का मिल जाएगा। लेकिन यहाँ देखते हैं बेटा, एलानिन मतलब इसके लिए 1 लेटर कोड होता था ए, एस्पार्टिक एसिड के लिए होता था डी, अर्जिनिन के लिए होता था आर, और एस्पार्जिन के लिए होता था एन। क्लियर? तो ये रहा अपना 1 लेटर कोड। अर्जिनिन ये, डी वाला ये रहा, एन वाला ये रहा और ए वाला ये रहा, ठीक है। ध्यान से सुना। ट्रिप्टोफैन जो इंपॉर्टेंट है वही बता रहा हूं बेटा, उसके लिए W ध्यान रखना है। क्या होगा? W, 1 लेटर कोड। फिनाइल एलानिन इसके लिए होगा F। क्लियर? एस्पार्जिन और ग्लूटामिन, एस्पार्जिन एंड ग्लूटामिन इसके लिए होगा बेटा N। अभी बताया था ये तो, एस्पार्जिन ये रहा, और इसके लिए होगा बेटा Q, ये ध्यान रखना है। हिस्टिडिन इसके लिए होगा H। आर्जिनाइन हो गया। लाइसिन के लिए 1 लेटर कोड होता है K। ये इंपॉर्टेंट है, तुम्हें याद रखना है K। बस यही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आप लोगों को याद रखने हैं। 1 लेटर कोड से क्वेश्चन मिलेगा, पक्का मिलना है, ध्यान रखना है। ओके, इंपॉर्टेंट मैंने लिख दिए हैं, बाकी बताता हूँ, ट्रिक में बता देता हूँ कि बाकी जो भी पहला अक्षर रहेगा बाकी सब में वो है, ठीक है। अभी क्वेश्चन आएगा और देखना कैसे आएगा वो। चलो नेक्स्ट देखो।
कुछ नहीं। क्वेश्चन कह रहा है सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स, इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए लिखा हुआ है आइसोल्यूसाइन, ऑप्शन बी लिखा है सिस्टीन, ऑप्शन सी लिखा हुआ है लाइसिन, ऑप्शन डी लिखा हुआ है मिथायोनिन, ऑप्शन ई लिखा हुआ है ग्लूटामिक एसिड। बच्चों यहाँ थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ मैं आपको, थोड़ा सा और देखो। अपने पास में कुछ तो होते हैं एसिडिक अमीनो एसिड्स, कुछ होते हैं बेसिक अमीनो एसिड्स, कुछ होते हैं OH कंटेनिंग अल्कोहल, ठीक है, और कुछ होते हैं सल्फर कंटेनिंग, कुछ होते हैं अपने पास में अमाइड कंटेनिंग, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। देखो एसिड केवल दो होते हैं, नाम एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। दिस इज मोस्ट एसिडिक, ठीक, इन दोनों में से सबसे अच्छा। बेसिक में बेटा तीन होते हैं, लाइसिन, अर्जिनिन और हिस्टिडाइन। अर्जिनिन इनमें से मोस्ट बेसिक होता है, जैसे ये मोस्ट एसिडिक, ये मोस्ट बेसिक। OH कंटेनिंग एक सीराइन होता है और एक टायरोसिन होता है, थ्रियोनिन, सॉरी कौन सा होता है? थ्रियोनिन, थ्रियोनिन। सल्फर कंटेनिंग सिस्टीन होता है और एक मिथायोनिन होता है। अमाइड कंटेनिंग दो होते हैं ये भी, एक एस्पार्जिन एक ग्लूटामिन। बच्चों याद रखोगे इनको, ठीक है। तो एसिडिक में इसके नाम में ही एसिड लिखा है, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ये आपको याद रखने। लाइसिन, अर्जिनिन, हिस्टिडाइन, सीराइन, थायरोइन, OH कंटेनिंग। जैसे अल्कोहल आर सीरियस ट्रीट, अल्कोहल आर सीरियस ट्रीट, अल्कोहल ग्रुप सीरियस ट्रीट। सल्फर, सिस्टीन और मिथायोनिन, बेटा सल्फर सिस, सल्फर सिस, सल्फर और मिथायोनिन थायो ग्रुप सल्फर के लिए सेम। अमाइड, अर्जिनिन, सॉरी एस्पार्जिन, एस्पार्जिन और ग्लूटामिन, मतलब इसके पीछे मिन आ रहा है, एस्पार्जिन, INES, ओके। नेक्स्ट देखो, तो अपना आंसर क्या हो गया इसमें? सल्फर कंटेनिंग में एक से जब मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है बेटा। लाइसिन, आइसो नहीं है, सिस्टीन यस, लाइसिन नहीं है, मिथाइन यस, ये नहीं है। These two are our answers, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मैच करना आपसे, ओहो, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। बेटा मैंने बोला था वन लेटर कोड का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फिर से आ गया वन लेटर कोड का क्वेश्चन। ये कह रहा है अपने पास में ग्लूटामिन एसिड है, ग्लूटामिक एसिड, ए ग्लूटामिक एसिड, बी ग्लूटामिन, सी टायरोसिन और डी ट्रिप्टोफैन।
अभी बताया था मैंने थोड़ा सा, यहाँ वाला लेटर क्यू, WEY। बच्चों ध्यान से सुनना बेटा, आपको किसके बारे में पता है? अभी मैंने ट्रिप्टोफैन बताया था, W ये रहा, ठीक है। ग्लूटामिक एसिड, अच्छा ग्लूटामिन बताया था, क्यू ये रहा। टायरोसिन Y होगा और ग्लूटामिक एसिड E होगा, बात खत्म। ध्यान रखना आपको, क्लियर है? अभी से कहा था बेटा, ग्लूटामिन क्यू बताया था, ट्रिप्टोफैन W बताया था, दो रह गए। ग्लूटामिक एसिड E और टायरोसिन Y, आ रहा टाई Y, टाई मतलब Y, टायरोसिन Y, क्लियर? चलो, वन लेटर कोड इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखना, क्वेश्चन तुम्हें एग्जाम में मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है that does not stabilize, the one that does not stabilized secondary and tertiary structure of protein। ऑप्शन ए गिवन है आपको, H बॉन्डिंग, ऑप्शन बी SS बॉन्डिंग, ऑप्शन सी वन डर वाल्स, फोर्सेस, और ऑप्शन डी ओ लिंकेज। काटनी पड़ेगी, तुम कर लो। ओ लिंकेज बेटा, समझिए क्वेश्चन को बेटा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी चार स्ट्रक्चर होते हैं किसके? प्रोटीन्स के, ठीक है। प्राइमरी में क्या होता है? पैरेलली होते हैं सारे अमीनो एसिड्स। सेकेंडरी में कॉइलिंग स्टार्ट होती है और टर्सरी में कॉइलिंग पैरेलल हो जाती है और क्वाटरनरी में स्ट्रक्चर समझ में नहीं आता क्या होता है, ठीक। ये पहला जो स्ट्रक्चर है बेटा, इसमें केवल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी प्राइमरी में, ठीक। सेकेंडरी में ये जो कॉइलिंग हो रही है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑलरेडी होगी, H बॉन्डिंग होगी, वन डर वाल होगी और SS भी होगी। यही है अपनी सल्फाइड लिंकेज, ठीक। और वो टर्सरी में भी होगी, क्वाटरनरी में भी होगी। लेकिन कहीं ओ लिंकेज, दिस इज परॉक्सी लिंकेज, ये तो नहीं होती भाई कहीं भी अमीनो एसिड्स में। अपना आंसर यही है, ये स्टेबलाइज नहीं करेगा। छोटा सा एक पॉइंटर बेटा, जब प्रोटीन्स का डीनेचुरेशन करते हैं, क्या करते हैं? डीनेचुरेशन, ठीक है, किसका? प्रोटीन्स का। अपॉन डीनेचुरेशन, जब डीनेचुरेशन करते हैं तो बेटा सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर चेंज हो जाते हैं, क्लियर है? ध्यान रखना है, सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। प्राइमरी नॉट चेंज, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बात ध्यान से सुनना बेटा। उसने बोला कार्बन 4 है, 1 2 3 4 और एक ये 4 और एक ये 5। यहाँ कार्बन होगा, CH2 होगा, तभी तो यहाँ पर, अच्छा नहीं यहाँ पर नहीं है, तो 4 कार्बन सभी में, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है बेटा। उसने बोला B एक कायरल कंपाउंड बनेगा उससे। क्या ये कायरल कंपाउंड बना सकता था NaBH4 से? नहीं, क्योंकि इसमें प्लेन लगा हुआ है, ये आंसर नहीं है। दूसरा,
ये हो सकता है, लेकिन ये HNO3 से रिएक्शन नहीं करेगा और NaBH4 से नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये साइक्लिक है, ये भी नहीं है, ये भी साइक्लिक है, ये भी नहीं है। बचा कौन सा? ये वाला मॉलिक्यूल्स। क्योंकि अगर ये रिएक्शन करेगा NaBH4 से तो बच्चों इसका बनेगा CH2OH, और ये OH और ये CH2OH, जो कि एक कायरल है क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। बात समझ में आई? ये प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें नहीं है, तो ये एक कायरल कंपाउंड है। समझ में आया आपको? वेरी गुड। नेक्स्ट देखो। सो बच्चों क्वेश्चन क्या कहता है कि डिग्लिसरैल्डिहाइड HCnH2OH प्लस HNO3 प्रोडक्ट गिवन है, और ये पूछ रहा है कि प्रोडक्ट के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा करेक्ट है। चलो बात करते हैं। तो पहले डिग्लिसरैल्डिहाइड का स्ट्रक्चर बनाएंगे। दिस इज CHO, दिस इज OH H and this is CH2OH. This is diglyceraldehyde, not L, this is D. ओके, ये OH अगर राइट में होगा तो D होगा, अगर ये लेफ्ट में होता तो ये L हो जाता। ठीक है, ये अपने इसकी आइडेंटिटी होती है। बच्चों पहले मैंने डाला इसमें HCN। हमको ये पता है कि अगर मैं इस CHO को ऐसा लिख लेता हूँ तो CN नेगेटिव या न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, और ये इधर तो मॉलिक्यूल बनेगा ऊपर C के साथ CN लगेगा, और बच्चों इधर क्या था? OH बना, एक H इधर लगा हुआ है, नीचे क्या C से OH, ये H और ये CH2OH। ठीक है। अब प्रॉब्लम ये कि ये कायरल सेंटर बन गया, तो ये इस टाइप का भी हो सकता है और ये इस टाइप से भी हो सकता है। OHH OHH और ये CH2OH। ठीक है, दोनों टाइप्स हो सकता है। अगर मैं सेकंड स्टेप में HNO3 डाल रहा हूं, बेटा अगर इसमें HNO3 डाला तो साइनाइड का हाइड्रोलिसिस, और इसमें HNO3 डाला तो भी साइनाइड का हाइड्रोलिसिस। ठीक है, अगर यहां मैंने हाइड्रोलिसिस किया तो इस CN का हाइड्रोलिसिस होकर बनेगा COOH, और यहां किया तो इसका बनेगा COOH। बच्चों ध्यान से देखना, बेटा हाइड्रोलिसिस हमने किया इसका, ठीक है, तो इसमें से ये कैसा प्रोडक्ट बन रहा है? अगर मैं बात कर रहा हूं HNO3 डाल रहा हूं, CN का हो गया तो इसका भी तो हो जाएगा बेटा, ये भी COOH। तो क्या इसमें प्लेन प्रेजेंट हो गया? तो ये बन गया मीजो। प्लेन से क्या बन गया? प्लेन से ये बन गया मीजो। प्लेन प्रेजेंट है इसलिए मीजो। ठीक, लेकिन इसमें भी ये COOH बना, लेकिन इस बार इसमें प्लेन प्रेजेंट नहीं है क्योंकि ये OH इधर है या इधर हो सकता है, तो प्लेन नहीं है बेटा, ये हो गया ऑप्टिकली एक्टिव। अब आइए ऑप्शन पर, ये कह रहा 2 ऑप्टिकली एक्टिव, नो, ये एक्टिव है और ये इनएक्टिव है प्लेन की वजह से। दूसरा 1 ऑप्टिकली इनएक्टिव एंड 1 मीजो, बेटा इनएक्टिव है और वही मीजो, नो। 1 ऑप्टिकली एक्टिव यस एंड 1 मीजो यस, 2 ऑप्टिकली इनएक्टिव नो। तो ये अपना आंसर हुआ। बोलो समझ में आया? है इजी कंसेप्ट है, बहुत इजी है। ठीक है, नेक्स्ट देखो। तो बेटा क्वेश्चन ये है अपने पास में, ठीक है, तो स्ट्रक्चर गिवन है, लिस्ट का मैच करना है इससे। देखिए क्या है, ये 6 मेंबर आपको पता है ग्लूकोज का होता है, ये भी ग्लूकोज, और 5 मेंबर जो होता है वो फ्रक्टोज का होता है। बस आइडेंटिफाई ये करना कौन अल्फा है और कौन बीटा है। हमें पता है अगर ये OH डाउनवर्ड होता है तो बेटा अल्फा होता है। ढूंढो अल्फा किधर है? बेटा ये अल्फा ग्लूको। अपवर्ड होगा तो ये बीटा होगा, ये लो, हो गया। सेम इसमें OH अगर नीचे है तो अल्फा है, ये लो, और OH अगर ऊपर है तो ये बीटा है। किधर गया? ये वाला है ना, इजी कंसेप्ट, इजी है। ठीक है, नेक्स्ट। सो गाइस क्वेश्चन ये देखिए क्या कह रहा है कि प्रोटीन X विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेटेड ऑफ लाइक दिस ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स अमीनो एसिड्स, वन ऑफ द अमीनो एसिड इज। आपको इसमें कुछ नहीं देखना है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आप कुछ बच्चे इससे कंफ्यूज होंगे, नो कोई जरूरत नहीं है। उसने पूछा अमीनो एसिड, देखो अमीनो एसिड का जो
स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है वो बेटा ये होता है कि R कोई भी ग्रुप होगा और CH यहाँ पर NH2 और यहाँ पर COOH, मतलब ये अल्फा अमीनो एसिड होते हैं। क्या होते हैं? अल्फा अमीनो एसिड्स। इसके अल्फा पोजीशन पर एसिड के NH2 ग्रुप होगा। ढूंढ लो, वो वही अपना आंसर है। देखो कहाँ है बेटा, C ये रहा, इसका अल्फा ये है, यहाँ नहीं है तो ये अपना आंसर नहीं है। ये यहाँ बीटा है, ये भी अपना आंसर नहीं है। ये भी बीटा है, ये भी अपना आंसर नहीं है। दिस इज अल्फा, दिस इज द आंसर। मुझे नहीं लेना देना 70,000 से, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे इससे मतलब है। क्लियर है? तो देखो इंपॉर्टेंट बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिए हैं, बेसिक से हाई लेवल तक। ठीक है, तो ऐसे ही अगले टॉपिक के बारे में कल एक न्यू वीडियो आएगी, तो फिर से हमारे साथ जुड़े और वो कॉन्सेप्ट बेसिक से हायर लेवल तक अपने चेक करते रहें। ठीक है, तो मिलते हैं फिर। तो चैनल को लाइक और शेयर करते रहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।